बड़ी तेजी से मदरसे बंद हो रहे हैं। हमें गैरों से क्या शिकायत है, हम तो खुद अपने मदरसों को आज बंद करने की कगार पे चल रहे हैं। कितने मदरसे हैं वहां का टीचर बेचारा जब रमजान में चंदा करता है तब जाकर के उसकी सैलरी का इंतजाम होता है, वो चंदा न करे तो बेचारे की सैलरी ही नहीं। बंगाल में हमारे एक दोस्त हैं, हर साल बेंगलोर साइड में साउथ इंडिया में चंदा करने जाते हैं, धूप में खड़े रहते हैं कई घंटे। रमजान में जब मुझसे मुलाकात होती है तो कभी कभी आंखों में आंसू आ जाता है। कहते हैं मौलाना बड़ी मजबूरी का काम है, बड़ी बातें सुनना पड़ता है, बड़ा जलील होना पड़ता है, मगर क्या करें, मजबूरी हमारी, हम चंदा न करें हमारी तनख्वाह भी नहीं मिली। ये कौम इस हद तक गिर चुकी है। अपने आलिमों को आपने, अपने कुरान पढ़ाने वाले उलमा को और टीचरों को आपने इतना जलील कर दिया, उनको लोगों के दरवाजों पे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। छोटे छोटे बच्चे बेचारे वो ऑटो लेकर के और टोटो लेकर के वो चंदा कर रहे हैं, और तब जाकर के उन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के अनाज का और उनके धान का और उनके खाने का इंतजाम हो रहा है। हमें हुकूमतों से क्या रोना, हमें गैरों से क्या रोना, इन मदरसों को बंद करने के जिम्मेदार तो हम खुद होते चले जा रहे हैं। याद रखो, ये मदरसे जब तक चल रहे हैं तौहीद की आवाज बंद नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये मदरसे जब तक बाकी हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होती रहेंगी। और जिस दिन ये मदरसे भी बंद हो गए, आपका बच्चा अंग्रेजी तो बहुत अच्छी बोलेगा, घर में आएगा गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड इवनिंग पापा, गुड आफ्टरनून डैडी, ये सब बोलेगा, मगर आपका बच्चा अल्लाह के बारे में कुछ नहीं जानेगा, रसूल के बारे में कुछ नहीं जानेगा, ईमान के बारे में कुछ नहीं जानेगा। तो सबसे बड़ा जो गुनाह है, जो जहन्नम में लेके जाने वाला है, वो शिर्क है मेरे प्यारे साहब। और आगे बढ़िए, वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबिता अमलु, जो ईमान लाने के बाद काफिर हो जाए। अच्छा, काफिर का मतलब क्या होता है? काफिर का मतलब बहुत सारे हिंदू भाई, हमारे गैर मुस्लिम भाई, काफिर का मतलब गाली समझते हैं कि गाली दे रहे हैं हमको। अरे नहीं भाई, कोई गाली नहीं है। काफिर का मतलब डिसबिलीवर, ना मानने वाला। मोमिन का मतलब मानने वाला, मोमिन का अपोजिट काफिर। मोमिन मतलब बिलीवर और काफिर मतलब डिसबिलीवर। मोमिन मतलब मानने वाला, विश्वास रखने वाला, आस्था रखने वाला, और काफिर का मतलब ना आस्था रखने वाला, आस्था ना रखने वाला, ना मानने वाला। ये कोई गाली नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई काफिर है, अल्लाह को नहीं मानता है, रसूल को नहीं मानता है, कयामत को नहीं मानता है, और उसी हालत में वो मर जाएगा, तो कुरान क्या कहता है? वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबिता अमलु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो ईमान लाने के बाद काफिर हो जाएगा और उसी हालत में मर जाएगा, उसके सारे के सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और वो आखिरत में खसारा उठाने वालों में से हो जाएगा। तो जैसे शिर्क बहुत बड़ा पाप है, वैसे कुफ्र भी बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए हम लोग ईमान लाते हैं। सूरह बकरा की आखिरी आयत देखिए, आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। रसूल भी ईमान लाए और ईमान वाले भी ईमान लाए। कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही। अल्लाह पर भी ईमान लाए, फरिश्तों पर भी ईमान लाए, रसूलों पर भी ईमान लाए। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुली। और अल्लाह के सारे रसूलों पर ईमान लाए, कोई भेदभाव नहीं किया, किसी को मानकर किसी का इनकार नहीं किया। हम सारे नबियों को मानने वाले, सारे रसूलों को मानने वाले लोग हैं। अगर आप किसी एक नबी का भी इनकार कर देंगे तो आप मोमिन नहीं रह जाएंगे। हम सारे नबियों के ऊपर ईमान रखते हैं मेरे प्यारे से। और आगे जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह का मजाक उड़ाना, रसूल का मजाक उड़ाना, दीन का मजाक उड़ाना। कुल बिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही
कुंतुम तस्ताज़िऊन, ऐ नबी आप फरमा दीजिए, क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम रसूल का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हो? ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, तुम कोई बहाना न बनाओ। जब तुमने अल्लाह का मजाक उड़ाया, जब तुमने रसूल का मजाक उड़ाया, जब तुमने कयामत का मजाक उड़ाया, तो तुम काफिर हो गए, तुम ईमान से निकल गए। इसका मतलब ये हुआ कि दीन का मजाक उड़ाना ये भी बहुत डेंजरस और खतरनाक चीज। अगर आप दीन का मजाक उड़ाते हैं, आजकल जन्नत का लोग मजाक उड़ाते हैं, जन्नत की हूरों का मजाक उड़ाते हैं, जहन्नम का मजाक उड़ाते हैं। दीन का मजाक उड़ाना भी मेरे प्यारे साथियों बहुत भारी पड़ सकता है, और अगर आपने दीन का मजाक उड़ाया तो ये चीज भी आपको जहन्नम में लेकर जाए। और आगे बढ़िए, सूद खाना, सूद खाना भी जहन्नम में लेके जाने वाला अमल है। अल्लाह कुरान में कहता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और अल्लाह ताला सदका खैरात में बरकत देता है। जब आप अल्लाह की राह में सदका करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपके माल में बरकत होती है। और जब आप ब्याज का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा अपने घर में लाते हैं, तो आप अपने घर की बरकत को मिटा देते हैं, माल की बरकत को मिटा देते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाफ़ा, ऐ ईमान वालो चक्रवृद्धि ब्याज न खाया करो, कंपाउंड ब्याज न खाया करो। ब्याज पर ब्याज जो चढ़ता रहता है, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, वो ब्याज अरब में बहुत चलता था। अल्लाह ने उससे भी मना किया और आम ब्याज से भी मना किया। हर तरीके का ब्याज का। मौलवी साहब, फाइनेंस पर मोबाइल लेना कैसा है? फाइनेंस पर कार लेना कैसा है? कान खोल के सुन लीजिए, जायज नहीं है। मौलवी साहब, हम तो बिल्कुल समय से ईएमआई भर देंगे, एक दिन भी लेट नहीं करेंगे। आप लेट नहीं करेंगे, ठीक है, हम मान लेते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं। किसी न किसी महीने ईएमआई लेट होती है और कुछ न कुछ ब्याज का पैसा आपको देना पड़ता है। और जब आप मोबाइल फाइनेंस पर लेते हैं तो आप बैंक के थ्रू लेते हैं, बजाज फाइनेंस के थ्रू लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के जरिए लेते हैं, वो भी बैंक के जरिए ही होता है। और आप बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं ये मोबाइल 12,000 का है, मैं इसको 13,000 में ले रहा हूं, हर महीने इतनी ईएमआई दूंगा। अगर महीने की पहली तारीख को मैं ईएमआई जमा नहीं कर पाया तो डेली का 500 रुपया पेनाल्टी लगेगी। ये डेली 500 रुपये जो पेनाल्टी लग रही है, यही ब्याज है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा कोई सौदा करना, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन करना जिसमें सूद और ब्याज शामिल हो, वो हराम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लान अल्लाहु आकिल रिबा व मूकिलहु व कातिबहु व शाहिदै, सूद खाने वाले पर भी अल्लाह की लानत, सूद खिलाने वाले पर भी अल्लाह की लानत, सूद लिखने वाले पर भी अल्लाह की लानत, सूद की गवाही देने वाले पर भी अल्लाह की लानत। और आपने फरमाया वहुम सवा, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, खाने वाला, खिलाने वाला, लिखने वाला सब बराबर हैं। लिहाजा सूद की हर शक्ल हराम है मेरे। और आगे जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और बहुत बड़ा गुनाह, जिना करना, शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करना। वला तक़रबु ज़िना, ऐ मेरे बंदो तुम जिना के करीब भी न जाना। इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला, ये बहुत बुरा काम है, बहुत गंदा रास्ता है, तुम जिना के करीब भी न जाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह जिना हुमन नजर, आंखों का जिना गलत चीजों को देखना है। ओ इंस्टाग्राम की रील पर नंगी वीडियोस देखने वालों, ओ फेसबुक के ऊपर बेहुदा वीडियोस देखने वालों, ओ दिन रात अधूरे कपड़े पहन करके नंगी औरतों के मुजरे देखने वालों, तुम आंखों का जिना कर रहे हो। वल उज़नान जिना हुमल इस्तिमा, और कानों का जिना गंदी चीजों को सुनना है। वल लिसानु जिनाहुल कलाम, और जबान का जिना गलत चीजों को जुबान से निकालना है। वल यदु जिना
ज़िना हल बच्चू, और हाथ का ज़िना गलत चीजों को टच करना है। वर्रिजलु ज़िना हल खुता, और पैरों का ज़िना गलत चीजों की तरफ चल के जाना है। वल कल्बु यहवा व यतमन्ना, और इंसान के दिल में गलत इच्छाएं पैदा होती हैं। वल फर्जु युसद्दिकु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबहु, और फिर इंसान की शर्मगाह जो होती है वो दिल की या तो तस्दीक करती है या इनकार करती है, या तो इंसान गलत काम कर देता है या बच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करेगा, जो कानों की हिफाजत नहीं करेगा, जो ज़बान की हिफाजत नहीं